अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इरफान अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान साहब। आज का हमारा मौजूद है ब्रुसेलोसिस। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसके दूसरे जो नाम है बैंक्स डिजीज और कंटेजियस एबॉर्शन, पंजाबी में कहते हैं इसको तरू जाना, जलवा यानी कि तरू जाता है। तो इसके ऊपर गुफ्तगू होगी, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर फरमाएं। जी, चलते हैं इस टॉपिक की तरफ कि पालतू जानवरों के अंदर ये दमी या शदीद अशुद्धि बीमारी है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया के अंदर सालाना 240 मिलियन मुआशी नुकसान का यह सबब बनता है। और ये क्यों कर इसका नुकसान होता है कि जानवर अक्सर अबॉर्शन का सबब बनते हैं, यानी कि अबॉर्शन कर देते हैं और कंसीविंग रेट जो है यानी कि दोबारा प्रेग्नेंट होने की जो शरह है वो भी कम हो जाती है और दूध की पैदावार भी कम होने की वजह से, यानी कि ये मेन 3 पहलू हैं जिसकी वजह से इतना नुकसान होता है, यानी कि अबॉर्शन, इनफर्टिलिटी और रिड्यूस मिल्क यील्ड, यानी कि दूध की पैदावार कम होना। और ज्यादातर ये बीमारी जो जवान जानवर हैं उनके अंदर मौजूद होती है और ये एक ज़ूनोटिक अहमियत की बीमारी है। और इसके सबब की अगर बात करें तो ब्रुसेल्ला अबार्टिस ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये बीमारी लग जाती है। और इसकी ट्रांसमिशन की अगर बात करें कि ये बीमारी किस तरह ट्रांसफर होती है, तो ये बीमारी इस तरह जानवर के अंदर दाखिल होती है। नंबर 1, गंदी खुराक और गंदा पानी जिसके साथ जो अबॉर्शन किया गया बच्चा है वो लगा हुआ हो, तो उस मुतासरा खुराक को, उस गंदी खुराक को या उस गंदे पानी को खाने से या पीने से ये बीमारी लाहक हो जाती है। दूसरी चीज, सांस के जरिए, सांस लेने के जरिए भी ये बैक्टीरिया, ये जरासीम जानवर के अंदर दाखिल हो जाता है। तीसरी चीज, जो उसके वजाइना के दौरान, यानी जब वो काइटस या मतलब कि कंसेप्शन होती है, जब मैटिंग होती है, उस दौरान भी ये बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। चौथी चीज, जो चमड़े के ऊपर जो जख्म होते हैं उसके जरिए, या जो आंख है, आंख के जरिए भी ये बीमारी दाखिल हो सकती है। ये था उस बीमारी के दाखिल होने की रास्ते। इसकी निशानियां क्या हैं? नंबर 1, ये एडवांस प्रेगनेंसी यानी लेट प्रेगनेंसी के अंदर अगर जानवर अबॉर्शन करता है तो ये इसकी अहम निशानी है। और नंबर 2, जानवर की जेर रुक जाना, ये इसकी दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी ये है कि वजाइना से सफेद रंग का पानी का अखराज। और चौथी चीज ये है कि जो इनफर्टिलिटी यानी कि कंसेप्शन की जो शरह है वो बहुत कम होना। पांचवी चीज है कि जो बैल है उसके स्क्रोटम की सोजिश हो जाना, यानी टेस्टिस के ऊपर सोजिश का होना। और 6वीं चीज, जो मुतासरा गाय है वो कमजोर बछड़े पैदा करेगी। ये इसकी 6 अहम निशानियां हैं। इसको शिनाख्त कैसे कर सकेंगे, यानी कि डायग्नोज करने का तरीका क्या है? नंबर 1, कि जब शेड के अंदर या उस बाड़े के अंदर इस अबॉर्शन के तूफान का बढ़ जाना, ये उस हिस्ट्री की वजह से हम पहचान कर सकते हैं कि ये ब्रुसेल्ला का केस है। और दूसरी चीज ये है कि उस अबार्ट किए हुए फीटस और जेर से उस ऑर्गेनिज्म को अलग करके भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि MRT यानी कि मिल्क रिंग टेस्ट, इसके जरिए भी हम उस बीमारी की शिनाख्त कर सकते हैं। चौथा तरीका जो डायग्नोज करने का है, प्लेट या ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, यानी कि ये जो
टेस्ट हैं, कुछ तो लेबोरेटरी के अंदर, यानी कि आखिरी जो 3 टेस्ट बताए हैं ये तो एक डॉक्टर ही इसको एसेस कर सकता है, लेकिन जो पहली चीज बताई है इस डायग्नोज के हवाले से, यानी कि जब एक तूफान बर्पा हो जाएगा अबॉर्शंस का एक शेड के अंदर, यानी कि एडवांस प्रेगनेंसी के जो जानवर हैं वो अगर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर अबॉर्शन करना शुरू कर दें तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रुसिल्ला का केस है। तो लिहाजा ये 4 तरीके बताए गए कि किस तरह हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसके इलाज की अगर बात करें तो इसका कोई खातिर खा इलाज नहीं है, यानी कि ये जो ब्रुसिल्ला की बीमारी है ये पालतू जानवरों के अंदर कोई रिस्पांस नहीं देती कोई भी मेडिसिन, लेकिन फिर भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन इनको ट्राई किया जा सकता है। और आखिर पे जाते हैं कंट्रोल की तरफ। जो इसका कंट्रोल है जनरल मेजर्स, यानी कि आमतौर पे जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हर साल, यानी कि साल के अंदर कम से कम ब्रुसिलोसिस के लिए पूरे रेविड का पूरे शेड के अंदर जितने जानवर हैं उनका मुकम्मल टेस्ट करना चाहिए। साल में कम से कम एक बार जरूर ये टेस्ट करना चाहिए ब्रुसिल्ला का। दूसरी चीज जो है, जो मुतासरा जानवर है या जिस जानवर के अंदर बीमारी की शक है तो उस जानवर को ज़िबा कर देना चाहिए। और तीसरी चीज यह है कि जितना हो सके जितना जल्दी आप अपने जानवरों के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इख्तियार करें। और चौथी चीज यह है कि जो अबार्ट किए हुए फिटस हैं या वो जेर है या उस बच्चादानी की कोई डिस्चार्ज है उसको सही तरीके से ठिकाने लगाएं। पांचवी चीज यह है कि जो बाड़ा जात के अंदर चीजें हैं उनको भी डिसइंफेक्ट करें। और छठी चीज यह है कि जो नए आपने जानवर खरीदे हैं उनका 1 महीने के वक्फे के साथ 1 महीने के वक्फे के अंदर 2 दफा टेस्ट उसका जरूर करें। और सातवीं चीज यह है कि जो जानवर आपने खरीदने हैं कोशिश ये करें कि जो गब्बन जानवर हैं उनको ना खरीदें। और दूसरा तरीका जो है वैक्सीनेशन की तरफ आते हैं कि अगर बीमारी जो है वो शेड के अंदर मौजूद है तो कोशिश ये करें कि जो उसके बछड़े हैं उनको 4 से 8 महीने के अंदर ब्रुसिल्ला की वैक्सीन करें। ये ब्रुसिल्ला कॉटन 19 स्ट्रेन वैक्सीन होती है। ये इसकी मिकदार जो है ये 5 ml ये चमड़े के अंदर लगानी होती है। और इस के लिए जो टर्म यूज करते हैं इसको कहते हैं काफ फूड वैक्सीनेशन। तो लिहाजा ये थी ब्रुसिल्ला के ऊपर आज की वीडियो। तो आपने ये जाना कि ये बहुत ही अहम और जोटिक इंपॉर्टेंस की डिजीज है, लिहाजा जितना हो सके इस बीमारी से अपने आप को महफूज रखें और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको जरूर अपनाएं। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।